प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आकर काम करने को इच्छुक किसी भी चिकित्सक को नया स्थानीय पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी और अपने पुराने राज्य चिकित्सा परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे पेशेवर चिकित्साओं को नई जगह पर काम शुरू करने में तथा चिकित्सीय संस्थाओं को अन्य राज्यों के जानकार चिकित्सकों की सेवा लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भारत सरकार ने व्यापक सुधार योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के निगत से अनिवार्य किया। आपने सदस्य महोदय जो कहा था, ये केंद्र सरकार की दिशा निर्देश पे केंद्र राज्य और भी दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। ये इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति पत्र एनओसी या अपने पिछले राज्य के से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्यवाही की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सकों को के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है ताकि नए चिकित्सीय संस्थानों का कार्य सरल हो। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक की परिभाषा में ऐसे सभी पेशेवर चिकित्सकों को शामिल किया गया है जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में विधिवत दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत किया है। देश के सभी राज्यों में स्व प्रमाणन का अर्थ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा बिहार राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में नई धारा 17A जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक बिना स्थानीय पंजीकरण एवं बिना एनओसी के केवल स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। स्व प्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सा अभ्यास करने वाले चिकित्सकों का पृथक रजिस्टर संधारित होगा। यदि स्व प्रमाणन के आधार पर कोई चिकित्सक, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, कोई चिकित्सक पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दी जाएगी। धारा 33 में संशोधन कर राज्य सरकार को स्व प्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया, दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा बढ़ेगी, जिससे हम बिहार की जनता को ज़्यादा बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकेंगे। सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। प्रश्न यह है कि बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो, उसके पक्ष में हाँ कहें तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, माननीय प्रभारी मंत्री। बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। माननीय प्रभारी मंत्री। इसे पुनः स्थापित करता हूँ। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव, माननीय प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचालित करने प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न है कि बिहार महोदय वो अकाउंट से छोड़ेगा जी का जन्म जानने प्रचारित हो, उसके पक्ष में हाँ कहें तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 विचार हो, उसके पक्ष में हाँ कहें तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूँ। खंड 2 से 5 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह खंड 2 से 5 विधेयक अंग बने, उसके पक्ष में हाँ कहें, जब विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।
प्रश्न एक, खंड एक विधेयकांग बने उसके पक्ष में वहाँ कहें जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, खंड एक विधेयकांग बना। प्रश्न एक, प्रस्तावना इस विधेयकांग बने उसके पक्ष में हाँ कहें जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावना इस विधेयकांग बनी। प्रश्न एक, नाम इस विधेयकांग बने जिसके पक्ष में हाँ कहें जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, नाम इस विधेयकांग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव, माननीय मंत्री प्रभारी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। पूर्व में बिहार एवं उड़ीसा नर्सेस पंजीकरण अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आने वाले किसी भी नर्स एवं अन्य समकक्ष स्वास्थ्यकर्मी को नया स्थानीय पंजीकरण कराना होता था तथा अपने पुराने राज्य नर्सिंग परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे इन कर्मियों को बिहार में काम करने में काफ़ी दिक्कत होती थी तथा राज्य के चिकित्सीय संस्थानों को भी कठिनाई होती थी। भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु नीतिगत सुधारों को अनिवार्य माना। इसके तहत किसी भी राज्य नर्सिंग परिषद या भारतीय उपचर्या परिषद INC में पूर्व से पंजीकृत किसी भी नर्स एवं अन्य समकक्ष कर्मी को बिहार राज्य में बिना किसी NOC या अपने पूर्वत राज्य से पूर्व सहमति के बिना प्रैक्टिस करने की अनुमति दिए जाने हेतु कार्रवाई की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर नर्स एवं अन्य के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्व प्रमाणन सेल्फ सर्टिफिकेशन का अर्थ है भारतीय नर्सिंग परिषद या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की नर्सिंग परिषद में पंजीकृत नर्स एवं समकक्ष कर्मी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में एक नई धारा 10A जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत भारतीय नर्सिंग परिषद या किसी अन्य राज्य नर्सिंग परिषद के रजिस्टर में वैध रूप से पंजीकृत कोई भी नर्स एवं अन्य बिना किसी स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती नर्स राज्य नर्सिंग परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिहार राज्य में कानूनी रूप से नर्सिंग अभ्यास कर सकेंगे। बिहार राज्य नर्सिंग परिषद स्व प्रमाणन के आधार पर राज्य में कार्यरत नर्सों एवं अन्य समकक्ष कर्मियों से संबंधित एक रजिस्टर का संकलन करेगी। यदि स्व प्रमाणन के आधार पर कार्यरत कोई भी नर्सिंग कर्मी पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार राज्य के भीतर उसके नर्सिंग अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद अथवा भारतीय उपचर्या परिषद को दे दी जाएगी। धारा 17 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार को स्व प्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया दिशा निर्देश और प्रशासनिक तंत्र निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। स्व प्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात राज्य के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित किसी भी नर्सिंग अन्य सेवा राज्य के आमजनों को प्राप्त हो सकेगी। आप सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। प्रश्न है कि बिहार नर्सिंग पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो जो पक्ष में हाँ कहें जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार नर्सिंग पंजीकरण